नमस्कार साथियों, आज हमारी कैलेंडर रीजनिंग की ये तीसरी क्लास है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाली क्लास आपने अवश्य देखी होंगी और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इस क्लास से पहले नंबर 1 और नंबर 2 वाली क्लास अवश्य देख लें, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन का जो टाइप लिया है, जो क्रम लिया है, वो एक के बाद एक कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चनों से रिलेट है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? देखिए, ये क्वेश्चन हमें वैसे भी याद होना चाहिए, यानी जिस दिन हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, तो इसका आंसर है शुक्रवार। लेकिन इस तरीके के प्रश्न, एक्चुअल डे निकालने वाले प्रश्न किस तरीके से हल किए जाते हैं, आइए इसको सीखते हैं। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो आपको 3 कोड की आवश्यकता होगी, एक महीनों के कोड, शताब्दी के कोड और दिनों के कोड। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से हल किया जाएगा। देखिए, यहां पर महीनों के कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनके कोड हैं 62, 25, 035, 146, 24। जिस तरीके से हम एक मोबाइल नंबर को याद रखते हैं, इस तरीके से हम इस कोड को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और दिनों के कोड है मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। में सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? 1 होता है। तो वहीं से हमने लगातार क्रम बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7। रविवार 7वें नंबर पर आता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर 7 से 7 को भाग करेंगे तो 0 आ जाता है। इससे अलग देखिए 5310, ये हमारे पास जो है कोड, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहां से निकल के आता है। ये शताब्दियों के अतिरिक्त यानी विषम दिन, बचे हुए दिन है, तो वहां से हमने 5310 ये कोड निकाला। 0 जो कोड होता है वो हमेशा लीप शताब्दी के लिए आता है, लीप शताब्दी के लिए। और एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में हमेशा +400 का अंतर रहेगा। देखिए 400, 800, 1200, 1600, 2000। देखिए, महीनों के जो हमने कोड लिए हैं, ये जो कोड है ये एक साधारण वर्ष के लिए है। लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में केवल हमें 2 ही महीनों के कोड में फोकस करना है। लीप वर्ष का अगर क्वेश्चन है जनवरी और फरवरी का, तो ये जो जनवरी का कोड है 6 और फरवरी का कोड है 2, इनमें से हमें एक एक कम कर देना है। यानी ये हो गया 5 और ये हो गया 1। यानी क्वेश्चन लीप वर्ष का है, जनवरी या फरवरी का है, तो 6 की जगह 5 हो जाएगा और फरवरी में 2 की जगह 1 हो जाएगा। दोनों में से एक एक कम कर देते हैं, बाकी सारे कोड ये सेम रहते हैं मार्च से लेकर दिसंबर तक के। चलिए अब देखिए, सवाल निकालने के लिए हमें क्या याद रखना है? एक फार्मूला है, तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और प्लस शताब्दी। इतनी सारी चीजें होंगी और इसको हम 7 से भाग कर देंगे। देखिए, एक चीज और समझते हैं, वर्ष कितना लिखा है? 1947। 1947 को हम किस तरीके से लिखेंगे? 1900 प्लस 47। ये अंतिम 2 डिजिट जो है ये वर्ष को बता रहे हैं, और शुरुआत के 2 डिजिट जो है इसमें अगर हमने 2 शून्य लगा दिए तो ये शताब्दी को बता रहे हैं। तो शताब्दी यहां पर कितनी हो गई? 1900, और वर्ष कितने हो गए? 47। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। 15 अगस्त 1947, तारीख, डेट कितनी दे रखी है? 15 अगस्त। देखिए, अगस्त के लिए क्या कोड है? 1, तो हमने महीने का कोड 1 लिख लिया। वर्ष, देखिए कौन सा वर्ष है? 47, तो हमने वर्ष ऐसे ही लिख लिए 47। इसके बाद लीप वर्ष। देखिए, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? जितने आपके पास वर्ष दे रखे हैं, जितने ये वर्ष दे रखे हैं, इसको आपको 4 से भाग करना है और केवल भागफल देखना है। शेष फल से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है। कितना भी बचे उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कितनी बार चला जाएगा? डायरेक्ट किया तो 11 बार जाएगा। शेषफल कितना रह जाएगा? 3। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल भागफल देखना है। हमें एक्चुअल में ये देखना है कि 1900 से लेकर 1947 तक कुल कितने लीप वर्ष आ रहे होंगे। तो ये जो है यहां पर लीप वर्ष की संख्या निकल कर आ जाती है। तो देखिए लीप वर्ष कितने हो गए? 11। और शताब्दी देखिए 1900, ये शताब्दी है आपकी।
यहां पे हमने देखा 1900 का कोड कितना आ रहा है 1, तो हमने ये काउंट यहां पर लिख दिया और इन सबको 7 से भाग करेंगे। दो तरीके से आप भाग कर सकते हैं, या तो इन सबको ऐड करेंगे और फिर हम 7 से भाग करेंगे, या फिर हम यहीं पर 7 से भाग करते हुए शेष लिखते हुए चलेंगे। देखिए 7 से हमने 15 को भाग किया, कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, 1 में भाग नहीं जाएगा। 7 से 47 को भाग किया, 7 छंग 42, 5 शेष बचा। 11 को भाग किया, 4 शेष बचा, 1 में भाग जाएगा नहीं। अब इन सबको काउंट किया, 1 और 1 2 और 5 7 और 4 11 और 1 12। इस 12 को हमने फिर से 7 से भाग किया, कितना आ गया, कितना शेष बचा, 5 शेष बचा। ये जो शेष बचता है बस हमें इसी को देखना होता है। देखिए कितना शेष बचा है, 5 शेष बचा है। अब हम ये देखेंगे दिन में, 5 कहां पर आ रहा है, शुक्रवार पे आ रहा है। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, यानी जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था वो क्या दिन था, वो दिन था शुक्रवार। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें महीनों के कोड, दिनों के कोड और शताब्दी के कोड पता होना जरूरी है। तो हम विद इन सेकेंड्स में तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी भाग 7 इस फार्मूले से सेकेंड्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 का दिन ज्ञात कीजिए। 26 जनवरी, देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और प्लस शताब्दी। इनको हमें भाग करना है 7 से। देखिए तारीख कितनी है, 26, महीना जनवरी, जनवरी का कोड कितना है 6। देखिए 50 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष होता तो यहां पे कितना लिखते हैं 5, एक कम कर देते हैं जनवरी के कोड में से। वर्ष कितने हो गए 50, लीप वर्ष 50 को हमने 4 से भाग किया तो कितना आ गया 12। शेष फल को हमें नहीं देखना है, केवल भागफल को देखना है। लीप वर्ष आ गए 12। शताब्दी 1900, देखिए 1900 के कोड क्या होता है 1। इन सबको हमें 7 से भाग करना है। इंडिविजुअली यहीं पर भाग करते हैं। देखिए यहां पे 7 दूनी 14, 7 तियां 21, कितना शेष बचा 5। 6 में भाग जाएगा नहीं, यहां 1 शेष बचेगा, यहां 5 शेष बचेगा। इनको सबको काउंट करेंगे, 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18। 18 को हमने 7 से भाग किया, कितना शेष बचा 4 शेष जो बचा। देखिए सप्ताह का पहला दिन, यानी कोड 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार और 4 बृहस्पतिवार या गुरुवार। यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, वो सप्ताह का कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था, बृहस्पतिवार। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, शुक्रवार। 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था, बृहस्पतिवार या गुरुवार। बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1 यानी कैलेंडर का पहला दिन क्या था। इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले आपको बताया था कि पहला दिन जो है कैलेंडर का वो है सोमवार। अब देखिए सोमवार किस तरीके से आता है, फार्मूला हमारे पास यही है, तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और प्लस शताब्दी। इसको हमने 7 से भाग किया। देखिए तारीख कितनी है 1, महीना जनवरी, जनवरी का कोड कितना है 6। वर्ष, देखिए वर्ष कितना है 1, लीप वर्ष यहां पर निकल के आएगा नहीं 0, और शताब्दी, शताब्दी का कोड हो गया 0। इन सबको हमने 7 से भाग किया, कितना आ जाएगा 6 और 1 7 और 1 8, और 8 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, और 1 पर हमारा क्या होता है सोमवार। यानी कैलेंडर का पहला दिन क्या था, सोमवार था। तो यहां से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1 जनवरी 1 AD को कौन सा दिन था। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो गया, ये ऑप्शन
ए सोमवार। इस तरीके से यहां पर इस फार्मूले से तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी और भाग 7 से कोई भी सवाल या कोई भी तिथि का आप एग्जैक्ट डे निकाल सकते हैं। चलिए 2 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था? अब देखिए क्वेश्चन है फरवरी का, किसका है? फरवरी का। और शताब्दी कैसी है? लीप शताब्दी। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को? फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और शताब्दी भाग 7। देखिए तारीख 2, फरवरी के लिए कोड होता है 2, लेकिन लीप वर्ष 2000 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो महीने के कोड यानी जनवरी और फरवरी के कोड में से एक एक कम कर देते हैं। तो फरवरी का कोड है 2, उसमें से एक कम कर दिया तो कितना आ गया? 1। वर्ष देखिए यहां पर वर्ष कितने हैं? 0। यहां वर्ष कोई है ही नहीं। पूरा 2000 में आगे की जो 2 डिजिट होते हैं उसमें अगर हम 2 शून्य लगा देते हैं तो वो शताब्दी। यहां पर यहां वर्ष की जगह कितना लिखेंगे? 0। लीप वर्ष कितना आ गया? 0। शताब्दी 2000 का कोड कितना हो गया? 0। यहां पर 3 चीज शून्य हो गई। जब हमने से 7 से भाग किया तो 2 और 1 3, 7 से भाग नहीं कर पाएंगे 3 को, तो 3 ही शेष बचेगा। 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार और 3 पर क्या आंसर होगा? बुधवार। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा? बुधवार। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होता है? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, लीप वर्ष का हो या साधारण वर्ष का हो, तो देखिए जो आपके कोड हैं इनको आपको याद रखना है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। कितना? 62, 25, 0, 35, 146 और ये 24। अगर हम बात करें एक साधारण वर्ष में, ये कैसा है? साधारण वर्ष के कोड लिखे हुए हैं। एक साधारण वर्ष में जिन जिन महीनों के कोड समान दिखाई दे रहे हैं उन महीनों की पहली तारीख समान दिन पर आएगी। जैसे एक साधारण वर्ष में अगर जनवरी का कोड 6 है तो अक्टूबर का कोड भी 6 है। यानी कहने का मतलब यह है कि जनवरी का जो पहली तारीख का दिन होगा वही अक्टूबर की भी पहली तारीख का दिन होगा। जिन जिन महीनों के कोड समान हैं उन महीनों की पहली तारीख का दिन समान आता है। अगर हम बात करें लीप वर्ष के बारे में, तो लीप वर्ष के लिए जनवरी और फरवरी के कोड में हम एक एक कम कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और आपसे हम पूछा है प्रश्न कि किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा? देखिए फरवरी का कोड क्या हो गया? 1। अब यहां से देखिए 1 आपको कहां मिल रहा है? अगस्त में। 1 फरवरी का कोड 1 हो गया और अगस्त का कोड भी 1 है ही पहले से। तो कौन सा महीना होगा? फरवरी की पहली तारीख, अगस्त की पहली तारीख सेम डे पर, समान दिन पर आएंगी। तो इस तरीके से जिन महीनों के कोड समान होते हैं, चाहे क्वेश्चन साधारण वर्ष का पूछ ले चाहे क्वेश्चन लीप वर्ष का पूछ ले, जिनके कोड समान होते हैं उनके उस महीने के पहले दिन भी समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है? एक बार हमारा कैलेंडर यानी वर्ष बीता, हमने उस कैलेंडर को उतारा और डस्टबिन में डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो कैलेंडर हमें फिर से दोबारा काम देगा। अब ये देखना है कि वो कैलेंडर दोबारा कब काम में आता है। तो देखिए इसके लिए समझते हैं। देखिए कैलेंडर की विशेष बात क्या है? कैलेंडर बार बार रिपीट होता है। किस तरीके से रिपीट होता है एक चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए वर्ष 2004 ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। देखिए वर्ष 2004 को यदि हमने पहला दिन जो है सोमवार मान लिया
तो अंतिम दिन क्या आएगा? मंगलवार। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होने की वजह से जो पहला दिन होता है हम उसमें एक एक्स्ट्रा दिन यानी एक दिन हम जब जोड़ते हैं तब हमें अंतिम दिन प्राप्त होता है। यानी हमने 2004 को पहला दिन सोमवार मान लिया, तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर का दिन क्या आ गया? वो मंगलवार आ गया। तो जो सेम कैलेंडर रिपीट होगा, लीप वर्ष का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में ही रिपीट हो सकता है। देखिए 2004 के बाद 2008, यानी यहां प्रथम दिन सोमवार है, यहां अंतिम दिन मंगलवार है, लेकिन यहां पर शनिवार और रविवार आ गए, तो यानी ये नहीं हो सकता। इसके बाद 2012 में बृहस्पतिवार और शुक्रवार आ गए, जबकि हमें चाहिए था सोमवार और मंगलवार। 2016 यहां मंगलवार और बुधवार आ गए। 2020 यहां पर रविवार और सोमवार आ गए। 2024 यहां शुक्रवार शनिवार आ गए। 2028 यहां बुधवार और बृहस्पतिवार आ गए। 2032 देखिए यहां पर सोमवार और मंगलवार आ गए। सोमवार और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार। अब देखिए आपको कुछ बात मैं बता रहा हूं, आपको याद रखना है कि लीप वर्ष के क्वेश्चन के लिए, लीप वर्ष के क्वेश्चन के लिए यदि आगे के लिए पूछ रहा है तो आप उसमें 28 वर्ष जोड़ देंगे, तब आपको सेम कैलेंडर प्राप्त हो जाएगा। और अगर पीछे के लिए पूछ रहा है तब आप उसमें से 28 वर्ष घटा देंगे, तो आपको पीछे का कैलेंडर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। सिर्फ एक ही वो क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जहां पर ये 28 आपको न जोड़कर एक और अलग से संख्या जोड़नी है। आगे वो प्रश्न जब हमें देखने को मिलेगा तब हम इसका डिस्कस करेंगे। नहीं तो सारे 99 क्वेश्चन आपको 28 जोड़कर ही करने हैं। एक वो क्वेश्चन जो है उसको भी अभी हम देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में कि वो कौन सा क्वेश्चन है जहां पर हमें 28 नहीं जोड़ना है। नहीं तो लीप वर्ष का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें 28 जोड़ना ही जोड़ना है। 2004 जैसा कैलेंडर आगे कब आएगा? 2004 में हमने 28 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 2032। यानी 2004 जैसा कैलेंडर कब होगा? 2032 में होगा। अब देखिए इससे अलग और भी बहुत सारे वर्ष हैं। मान लीजिए 2005 की हम बात करते हैं। आपको करना क्या है? आपसे प्रश्न करेगा कि 2005 जैसा कैलेंडर आगे कब आएगा? आपको इसे 4 से भाग करना है और देखना है कितना शेष बच रहा है, कितना शेष बच रहा है। अगर 1 शेष बचे तब आपको 6 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 6। यदि आगे के लिए कहे कि 2005 जैसा कैलेंडर आगे कब आएगा तो 2005 में कितना जोड़ देना है? 6 जोड़ देना। क्यों? अब देखिए यहां पर अगर हम देख लेते हैं, देखिए 2005 को क्या है? बुधवार है और बुधवार पर ही खत्म हो रहा है। तो अगर हमने इसमें 6 जोड़ा तो 2011 हो गया। 2011 भी देखिए बुधवार पर शुरू हुआ था और 31 दिसंबर यानी बुधवार पर ही खत्म हो रहा है। तो अगर हम जिस भी वर्ष में भाग करेंगे 4 से, 1 शेष बचेगा तो हम उसमें +6 कर देते हैं आगे के लिए। और अगर हम बात करें पीछे के लिए तो हम यहां पर -11 करते हैं। -11 आगे के लिए +6 और पीछे के लिए -11। 2006 हमने इसे 4 से भाग किया, कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। जब 2 शेष बचेगा तो आपको क्या करना है? +11 ऐड करने हैं। यानी वर्ष 2006 जैसा कैलेंडर आगे कब देखने को मिलेगा? हमने इसे 4 से भाग किया, 2 शेष बचा तो हमने 11 जोड़ दिया, 1 शेष बचा तो हमने 6 जोड़ दिया। तो अगर हमने इसमें 11 जोड़ दिया तो 2006 जैसा कैलेंडर नहीं, 2006 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2017। देखिए 2006 यानी बृहस्पतिवार पे शुरू हुआ, बृहस्पतिवार पे खत्म हो गया, तो 2006 में 11 जोड़े, 2017 बृहस्पतिवार पे शुरू हुआ और बृहस्पति पर ही खत्म हो गया। 2007 अगर हमने यहां से लिया, 4 से भाग करी, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। 3 शेष बचा तो 3 शेष बचने पर भी आपको 11 आगे के लिए अगर पूछ रहा है, अभी पीछे की हम बारे में बात करेंगे, अगर आगे के लिए पूछ रहा है तो हमें क्या करना है? +11 करना है। तो देखिए 2007 जैसा कैलेंडर अगर हम 11 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। 2007 में शुक्रवार पर शुरू हुआ था, शुक्रवार पर ही वर्ष खत्म हो रहा है, और 2018 में शुक्रवार पर ही शुरू हो रहा है और शुक्रवार पर ही फिनिश हो रहा है। इसके बाद फिर से लीप वर्ष आ जाएगा। तो लीप वर्ष के लिए आपको 28 जोड़ना है, चाहे आगे के लिए पूछे प्रश्न चाहे पीछे के लिए पूछे। उसके बाद किसी भी वर्ष को हम भाग करके देख लेंगे, अगर 1 शेष बचता है तो 6 जोड़ देंगे,
2 शेष बचता है तो 11 जोड़ देंगे और 3 शेष बचता है तो 11 जोड़ देंगे। देखिए अगर हम पीछे के बारे में बात करें तो देखिए अगर 3 शेष बच रहा है तो घटाएंगे कितना 6, अगर 2 शेष बच रहा है तो घटाएंगे कितना 11, अगर 1 शेष बच रहा है तो घटाएंगे कितना 11। अब यहां से ही हम देख लेते हैं 2029 का क्वेश्चन हम लेते हैं। 2029 को हमने 4 से भाग किया, 2029 को हमने 4 से भाग किया, कितना शेष बचा 1 शेष बचा। यानी 1 शेष बचने पर आपको पीछे जाने के लिए आपसे क्वेश्चन कहे कि 2029 जैसा कैलेंडर पीछे कब रहा होगा, तो हमने 2029 को 4 से भाग किया, जब 4 से भाग किया तो कितना शेष बचा 1 शेष बचा। अब पीछे के लिए आपको क्या करना है 11 घटाना है। 2029 में से देखिए 2029 को क्या है शुक्रवार, 1 जनवरी को हमने शुक्रवार माना और 31 दिसंबर को भी शुक्रवार हो गया। अब इसमें से कितना घटा देंगे 11, और 11 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 18। देखिए 18 पे क्या आ रहा है शुक्रवार शुक्रवार, और यहां पे क्या आ रहा है शुक्रवार शुक्रवार। तो ये कुछ चार्ट है, ये टेबल है, ये आपको याद रखनी है। पीछे के लिए आपको क्या करना है और आगे के लिए आपको क्या करना है। लीप वर्ष के लिए 28 दोनों ही कंडीशन में है, और बाकी एक वर्ष अगर 1 शेष बच रहा है, आगे के लिए प्रश्न पूछ रहा है 6, 2 शेष बच रहा है तो 11, 3 शेष बच रहा है तो 11। अगर पीछे के लिए पूछ रहा है 3 शेष बच रहा है तो 6, 2 शेष बच रहा है तो 11 और 1 शेष बच रहा है तो 11। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो गया था 2032। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। आगे के लिए पूछ रहा है, आपने क्या काम किया वर्ष 2025 आपने इसे 4 से भाग किया, जब 4 से भाग किया तो कितना शेष बचेगा 1। आप केवल लास्ट के 2 डिजिट भाग करके देख लो, यहां से आपको पता चल जाएगा कितना शेष बच रहा है। 1 शेष बचा, 1 शेष बचा है तो आपको सिर्फ आगे जाने के लिए +6 करना है। 2025 में आपने 6 जोड़ने हैं और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2031। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा 2031। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1772 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए 1772 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। ये कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष के लिए हमने बताया है कि इसमें 28 जोड़ेंगे। अगर हम इसमें 28 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1800, और 1800 कैसा वर्ष है 1800 लीप वर्ष नहीं है, 1800 कैसा वर्ष है साधारण वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः लीप वर्ष में ही प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये अपवाद वाला एक क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। जब 28 जोड़ने पर साधारण वर्ष आएगा तब आपको वहां पर 40 जोड़ने होंगे। 1772 में हमें कितना जोड़ना है 40, और जब 40 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1812। ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आपको याद रखना है, जैसे 1672 में अगर आप 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1700, 1772 में 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1800, 1872 में 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1900। तो ये जो है इस तरीके के वाले प्रश्न, यहां पर आपको कितना जोड़ना होगा 40 जोड़ना होगा। जैसे अगर प्रश्न होगा आपका 1972 जैसा कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा, तो यहां पर आप कितना जोड़ोगे 28, 28 जोड़ते ही यहां पर कितना आ जाएगा 2000, और 2000 कैसा वर्ष है लीप वर्ष है। तो रिपीट कैलेंडर के लिए लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष ही आंसर होगा, और साधारण वर्ष के लिए साधारण वर्ष आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है वर्ष 1998 के कैलेंडर का प्रयोग पिछले किस वर्ष में किया गया होगा। देखिए 1998, अब प्रश्न पूछ रहा है पीछे कब प्रयोग में लाया गया होगा। हमारा काम रहेगा 4 से भाग करना। हमने इसे 4 से भाग किया, अंतिम 2 डिजिट को करके देख लिया, कितना शेष बचा 2 शेष बचा, और 2 शेष बच रहा है तो आपको इसमें से सिर्फ एक ही काम करना है 11 घटा देना है और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1987। देखिए अगर लीप वर्ष है तो 28 घटाएंगे, पीछे जाने के लिए हम बात कर रहे हैं पीछे जाने के लिए, और अगर 1 शेष बच रहा है तो 11 घटाएंगे, 2 शेष बच रहा है तो 11 घटाएंगे, 3 शेष बच रहा है तो 6 घटाएंगे।
ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पीछे के लिए पूछ रहा है कि पीछे कब रहा होगा ऐसा कैलेंडर, तब के लिए। वर्ष 2019 के कैलेंडर का प्रयोग पिछले किस वर्ष में किया गया होगा? देखिए 2019 आपने 4 से भाग किया, कितना शेष बचा? लास्ट के 2 डिजिट को हमने 4 से भाग करके देखा, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। और जब 3 शेष बचेगा तो आपको क्या करना है? आपको 6 घटा देना है। 3 शेष बचेगा तो 6 घटा देना है, तो आंसर क्या होगा? 2013। 2019 जैसा कैलेंडर पीछे कब रहा होगा? 2013 में रहा होगा। तो इस तरीके से ये एक जो रिपीट कैलेंडर वाला टाइप था, ये वहां के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से ये आज हमारी कैलेंडर रीजनिंग की तीसरी क्लास थी। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं कैलेंडर रीजनिंग की चौथी क्लास में। धन्यवाद।